देखिए, सबसे पहले बीएचईएल की बात करते हैं। 272 का के पास आ गया है, लेकिन यहां पर घबराए नहीं और पोजीशन को और इंक्रीज करे। मैक्सिमम जो अपना स्टॉप लॉस है उसको शिफ्ट करके 262 कर दे, और कोई पैनिक नहीं है। थोड़ा सा लंबा यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि ये स्टॉक वापस रिवर्सल एक बार को आपको दिखा देगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप बीएचईएल जैसे स्टॉक पे यहाँ पर पोजीशन काटिए नहीं, अगर काट दी है तो दोबारा बाय कर लीजिए। रही बात कैनफिन होम की, कैनफिन होम अभी थोड़ा सा वीक जरूर लग रहा है, लेकिन 870 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। वेलेंसिया इंडिया नाम है उसका, ओके। वॉल इंडिया नहीं है। देखिए फिलहाल वो स्टॉक है, स्टॉक तो निकल जाइए, बेकार स्टॉक है, कोई वॉल्यूम नहीं है। ऐसे सट्टेबाज स्टॉक से दूर रहिए। बीएससी में लिमिटेड है, रियल एस्टेट डेवलपर का स्टॉक है। इस तरीके के स्टॉक्स को बिल्कुल डीआरएस इनसाइट के पैनल से अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआरएस इनसाइट भी कभी इस तरीके के स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देता है कि आप इस तरीके के स्टॉक को खरीदें। और साथ ही मेरी रिकमेंडेशन भी होगी कि ऐसे जो छुटभइये स्टॉक हैं उनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। देखिए वेदांता में अगर फ्रेश बाय करना है तो मुझे लगता है 590 के आसपास अगर बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रोटीन ई गवर्नमेंट की बात करें तो मुझे लगता है इसको अवॉइड रखना चाहिए। और जो आपने दो स्टॉक्स बताए ये ज़्यादा अच्छे हैं, प्रोटीन ई गवर्नमेंट अवॉइड करिए। कोचिन शिपयार्ड देखता हूँ तो रेट के हिसाब से 1570 के पास, 1570 के पास चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर आपको एवरेज करना चाहिए। 2000 का एवरेज आपका पहले का है। थोड़ा बहुत अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो 1470 से 1570 के बीच में कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1400 का रखें। टारगेट की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद आपको इसके टारगेट अचीवेबल देखते हैं तो वापस से 1950 और 2000 के दिखेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। 224 रुपये चल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे है मैम। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो शायद आपको इंट्राडे चार्ट थोड़ा पुअर दिखाई देगा। स्क्रीन पे आप देख, हम्म। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो आपको थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। जो सपोर्ट है वो यही है। 215 के स्टॉप लॉस से इस पोजीशन को होल्ड करके रखिए। थोड़ा पुल बैक आता है तो आप एग्जिट होइएगा, तब तक के लिए अभी जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए इस समय अगर आइनॉक्स विंड अगर मैं देखता हूं तो देखिए इसका चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप ठीक है। पाएंगे कि इस स्टॉक को मैंने कई बार बोला है, अब आप इसको निकलना शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत कुछ अच्छा नहीं है। 130 रुपए का स्टॉक गिरते गिरते 113 रुपए आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काफी हद तक सिचुएशन जो है वो काफी पुअर देखने को मिली। हर बार एक टॉप लेने के बाद बाउंस बैक आया, लेकिन दूसरी बार दूसरा उससे नीचे गया, तीसरा उससे भी नीचे जा रहा है। एग्जिट हो जाइए, इसकी जगह पे कोई दूसरा स्टॉक देख लीजिए, ज्यादा अच्छा। अब इस समय देखिए ये चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, दिस इज अ टैक्स रेल। पहला ब्रेकआउट हाँ। वैसे तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आप ये देखिए कि कंसोलिडेशन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ चल रहा है। तो 115 के सपोर्ट से मुझे लगता है यहाँ पर भी एकुमुलेट करना चाहिए, और ऐसा कोई पैनिक यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अगर आप इन लेवल्स पर एकुमुलेट करेंगे तो आपको वापस से रिवर्सल दिख सकता है। तो यहाँ पर संभावना है कि वापस 150 के आसपास के भाव वापस आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी आप इस स्टॉक को यहाँ पर होल्ड करके रखिए। जहां तक अगर मैं सिर्फ रेलवे सेक्टर की बात करता हूं तो आप पाएंगे कि इस समय हो सकता है आपको ज्यादातर स्टॉक्स थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ दिखाई दें, या थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि इनमें बहुत ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक एक करके चलते हैं। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का चार्ट देखिए, वो भी एक यू फॉर्म यहाँ पर जनरेट कर रहा है। एक स्ट्रांग सपोर्ट है 290 के आसपास। इन लेवल्स पर आपको सपोर्ट के बाद रिवर्सल आएगा, वापस से 360 के भाव देखने को मिलेंगे। रेल टेल की बात कर लें, देखिए सेम चार्ट पैटर्न आपको रेल टेल में भी देखने को, हम्म। और यहां से रिवर्सल आने के चांसेस आपको साफ साफ दिखाई देंगे। टीटागढ़ देख लीजिए, टीटागढ़ में भी सेम चार्ट पैटर्न है। सेम ही आप टेक्स रेल में मैंने अभी दिखाया था जो चार्ट बनाया था, साथ ही राइट्स को देखिए वो भी इसी पैटर्न पे यहां पर चल रहा है। आरवीएनएल देखिए वो भी इसी पैटर्न पे चल रहा है। तो यानी कि पूरा रेलवे बास्केट जो है, चाहे आप जेडब्ल्यूएल की बात करें, रेलवे रेल टेल की बात करें, टीटागढ़, टेक्स रेल, राइट्स, आरवीएनएल, अब कौन कॉर भी इनफैक्ट देखिए आप, सेम आपको चार्ट पैटर्न दिखाई हम्म। दे, यानी कि सभी में अगर रिवर्सल आएगा तो इन सभी में आपको एक साथ देखने को मिलेगा। एक छोटा स्टॉक आईआरएफसी देखिए, वो भी सेम चार्ट है। अगर मैं नाम हटा दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये चार्ट किसके हैं, सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कौन से वीक है, दो। एक तो यहाँ पर एरेकॉन ज्यादा वीक है, और दूसरा आईआरसीटीसी। ये देखिए यही एक चार्ट ऐसा है जो सबसे पुअर है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो मुझे लगता है रेलवे काउंटर में सब पे बाय रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इरेकॉन और आईआरसीटीसी को बाय बाय भी कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है।
केपी एनर्जी, राइट। हाँ इस जी। समय 329 रुपए का स्टॉक चल रहा है। शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, अभी फिलहाल पूरी तरह से वीक जोन में है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए आपको भी। हाँ, देखिए इस समय ऑल कार्गो में अगर देखें तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। 11 रुपए के आसपास चल रहा है। किसी भी पुल बैक पे यहाँ पर निकलना या फिर स्टॉक को बदलने में ज्यादा समझदारी, फिलहाल स्टॉक में वो मोमेंटम अभी नहीं आएगा। बीएचईएल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अच्छा डीप करेक्शन आया है और इन लेवल्स पर बिल्कुल बाय करना चाहिए। टीटागढ़ में भी बाय करिए, लेकिन सिर्फ 50% पोजीशन। थोड़ा सा डिप और अगर आता है 1-2% का, तो यहाँ पर पोजीशन और ऐड करिएगा। देखिए अनंत राज में एक तो पहली बात है, 520 का आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक कौन सा, SJVN? SDBL। SDBL इन्होंने खरीदा है 128 पर। एस है ना, एस फॉर सिंगापुर। हाँ। S फॉर सिंगापुर, D फॉर दिल्ली, B फॉर बॉम्बे, L फॉर लिमिटेड। अच्छा, सोम बिस्लरी एक्चुअली है में, सोम ये डिस्टिल। राइट। तो मेरे हिसाब से देखिए, अगर इस स्टॉक को स्टॉक को देखते तो 101 के पास चल रहा है। ऐसा कुछ अप ट्रेंड नहीं है यहाँ पर मेरे हिसाब से। एक बार को आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसका डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 95 90 के नीचे भी ये लेवल्स जा सकते हैं। एग्जिट करिए यहाँ से, ये स्टॉक अच्छा नहीं है। देखिए 20 पे खरीदा है, 23 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा भी और बढ़ेगा 2350, यानी कि जब आपने इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा वैल्यू आपको मिलेगा। 22 रुपए 50 पैसे के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर आप स्विच कर लीजिएगा, तब उस टाइम पे पूछिएगा, दूसरा स्टॉक आपको यहाँ पर रिकमेंड करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट अगर मैं इस समय देखता हूँ तो पूरी तरह से डाउनफॉल में है। मेरा एकदम सिंपल सजेशन होगा, यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, इसको होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। करेक्शन में ये 1000 रुपए के आसपास तक आ जाएगा। दूसरा आपका था PPL फार्मा। हम्म। तो आई थिंक 1-2 दिनों में मैंने इस पे काफी क्वेरी देखी हम्म। है। लग रहा है कहीं किसी दूसरे चैनल ने कहीं पे कुछ ज्ञान दिया है, जिसकी वजह से ज्ञानवर्धन सब लोगों का हो गया है। फिलहाल इस ज्ञान में यही है कि इससे भी एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 168 चल रहा है और ये जल्द ही आपको 150 से नीचे के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल एग्जिट कर लीजिए और ऐसे तैसे स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करने से बचिए। देखिए इस समय अगर TCS को देखूं, 3678 पर खरीदा है, होल्ड कर लीजिए 3000 के स्टॉप लॉस से। एक बार को एवरेज भी करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा एकुमुलेशन भी कर लीजिए, जिससे कि आपका प्राइस थोड़ा नीचे आ सके। देखिए सुदीप फार्मा इस समय अगर देखते हैं तो एक पूरी तरह से डाउनवर्ड चैनल पर है। मुझे लगता है यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। इसकी जगह पे दूसरे फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पर लेने चाहिए। देखिए ओरिएंट तो अभी फिलहाल बाय के लिए नहीं बनता है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको बिल्कुल अवॉइड रखिए। जहां तक पराग मिल्क फूड की बात करें तो मुझे लगता है कि 260 का आंकड़ा ऐसा आंकड़ा है जिसपे कि आप बाय की पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल अपनी पोजीशन को रेडा पे बनाकर रखिए, मेंटेन रखिए, कोई ऐसा पैनिक नहीं दिखाई देता। तो मेरे हिसाब से आप यहां पर बने रहिए। देखिए सिल्वर बीन इस समय तो फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अगर आप एकोमुलेट कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप करिए, और धीरे धीरे करके ETF पे भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो सिल्वर का टारगेट लॉन्ग टर्म पर 3.5 लाख रुपए तक आपको देखने को मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए चल रहा है, तो मेरे ख्याल से चाहे गोल्ड बीन्स हो या फिर सिल्वर बीन, दोनों में SIP का मोड आप अपना सकते हैं। DRS सपोर्ट मेंबर्स हैं, उनको सपोर्ट मिलता है व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू, और साथ में वो कम्युनिटी का हिस्सा भी बनते हैं जहाँ पे उनको रेगुलर कॉल्स भी आते हैं। तो फिर देर किस बात की, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, आप एडवाइस चाहते हैं, या फिर आप कोई भी क्वेरीज है आपकी जिस पे आप सपोर्ट चाहते हैं, तो DRS सपोर्ट मेंबरशिप आप ही जैसे लोगों के लिए है। देखिए मार्केट में इस समय अगर निफ्टी और सेंसेक्स को अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो निफ्टी थोड़ा वीक जोन पे है, और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी के चार्ट में भी थोड़ी वो वीकनेस यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बड़े क्रूशियल लेवल है। जैसे मैं आपको फिर से वापस से निफ्टी का डेली चार्ट आपको शेयर करता हूँ, हम्म। आपको बहुत क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। आप ये देखिए, इस पे आप एक चीज पाएंगे कि यहाँ पर या तो ये 680 और 620 के बीच में सपोर्ट लेगा, या फिर दूसरा सपोर्ट जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 25,400 से के आसपास आके लेगा। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पर बियरिशनेस आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ एकुमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एकुमुलेशन का मतलब है जैसे ये कंसोलिडेशन के 3-4 बार एक साथ देखने को मिले हैं, धीरे धीरे करके मार्केट एक ही जगह पर खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि, और चूंकि आगे बजट सेशन है तो वॉलेटिलिटी या तो इधर जाती हुई नजर आएगी आपको,
या तो इस पे अपवर्ड मोमेंटम होगा, और या फिर यहां से बड़ा बड़ा डाउन ट्रेंड आएगा। लेकिन ये बड़ा डाउन ट्रेंड भी अगर आएगा तो इस लेवल के बाद आएगा, अप ट्रेंड आएगा तो भी इस लेवल के बाद आएगा। तो इस बीच में नो ट्रेड जोन आपको दिखाई देगा, यानी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अगर चले तो देखिए, ये जिस हिसाब से, हाँ, पूरा का पूरा पैटर्न बना है, अगर ये रिवर्सल होता, ये इस पूरे पैटर्न को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये एक डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता हुआ आपको चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके फिर एक डाउनफॉल, फिर एक पुल बैक, लेकिन अल्टीमेटली एक बेस थीम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपके चार्ट को धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएगी। तो मुझे लगता है मार्केट धीरे धीरे बुलिश है, एक बार में बुलिश या बेरिश नहीं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी एनालिसिस रवि सर ने पूरे चार्ट के साथ आपको दिखा दिया। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई हो, बाकी सबको भी। डिस्क्लेमर सर। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसा सजेशन मास्टर ट्रस्ट की तरफ से गया हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको हमारा शो पसंद आया हो। नमस्कार।